तो देखो यार, मार्वल की मूवीज में काफी सारे ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, बट कॉमिक्स में ओवर पावर्ड कैरेक्टर्स की और ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स में देखने को मिली है। और अगर उन सुपर हीरोज को मूवीज में लाया जाए तो कोई भी सुपर विलेन उन्हें रोक नहीं पाएगा। तो यार आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ओवर पावर्ड मार्वल और डीसी के सुपर हीरोज की 10 मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि किस सुपर हीरो की पावरफुल फॉर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यार अगर आप मेरे चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब बटन को हल्क स्मैश मार के ही जाना। तो यार एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर फर्स्ट पे है वो सबसे पावरफुल है और जो नंबर 10 पे है वो सबसे वीकेस्ट है। ये सब रैंडम है। नंबर 10 पे है फ्लैश। तो यार आप लोग सोच रहे होंगे कि वो पहले से ही इतना ओवर पावर्ड है तो और कितना पावरफुल हो सकता है। तो यार इस चीज का आंसर हमें मिला फ्लैश फॉरवर्ड की कॉमिक सीरीज में। उस कॉमिक सीरीज में वॉली वेस्ट जो कि फास्टेस्ट फ्लैश है उसे डॉक्टर मैनहट्टन की पावर्स और मॉर्बियस चेयर मिली। फ्लैश का ये वर्जन डेफिनेटली एक गॉड बन जाता है जिसके पास मॉर्बियस चेयर की अनलिमिटेड नॉलेज और डॉक्टर मैनहट्टन की अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं। और इन पावर्स से फ्लैश ने परपेचुआ द मदर ऑफ मल्टीवर्स को हराया डेथ मेटल कॉमिक सीरीज में। नंबर 9 पे है कैप्टन अमेरिका। मार्वल की मूवीज में कैप्टन अमेरिका की सबसे पावरफुल फॉर्म वर्दी कैप्टन अमेरिका देखने को मिली है जो कि थॉर का म्योनलिर उठा लेता है और थैनोस के छक्के छुड़ा देता है। बट कॉमिक्स में हमें कैप्टन अमेरिका की इससे भी ज्यादा पावरफुल फॉर्म्स देखने को मिली हैं जो कि है सोल्जर सुप्रीम। तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये किन दो सुपर हीरोज का फ्यूजन है। मार्वल कॉमिक्स के एक यूनिवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका आपस में मर्ज हो गए थे और बन गए थे सोल्जर सुप्रीम। कैप्टन अमेरिका के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स और एबिलिटीज आ जाती और वो अपने यूनिवर्स का सोर्स ऑफ सुप्रीम बन जाता है। एंड आई नो कि मुझे इस फॉर्म को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इन दोनों सुपर हीरोज की पावर्स को जानते हैं। नंबर 8 पे है हमारे पास बैटमैन की सबसे पावरफुल फॉर्म बैटमैन विद सन बॉक्स 6 डायमेंशनल सूट और इसे वर्ल्ड फॉर्जर सूट भी कहा जाता है। ये आर्मर 6 डायमेंशन के बैटमैन ने बनाया था एंथ मेटल से। ये बैटमैन का अब तक का सबसे पावरफुल आर्मर है। इस आर्मर की पावर्स लिमिटलेस हैं और इस आर्मर की मदद से बैटमैन जस्टिस लीग के 5 मेंबर्स को हरा चुका है। और इस आर्मर की सबसे पावरफुल एबिलिटी ये है कि किसी भी बीइंग की रियलिटी को चेंज कर सकता है और लिटरली उसे सेल बाय सेल चेंज करने का पोटेंशियल भी रखता है। तो इसे रिसेंटली ही डीसी कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस कराया गया है तो इसकी फुल पावर्स को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। नंबर 7 पे है हमारे पास हल्क की मोस्ट पावरफुल फॉर्म कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क। कुछ लोग स्पेस पनिशर हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म समझते हैं। ये हर किसी के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि वो किस एंगल से सुपर हीरोज को देखते हैं और मेरे पर्सपेक्टिव से हल्क की सबसे पावरफुल फॉर्म कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क है। कॉस्मिक इमॉर्टल हल्क लिटरली अपने हाथों से प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक्चुअली इस फॉर्म में हल्क को वन बिलो ऑल ने पोजेस किया होता है और वन बिलो ऑल वन अबव ऑल का काउंटर पार्ट है। तो आप खुद इमेजिन करोगे वो कितना पावरफुल होगा। इमॉर्टल हल्क कॉमिक सीरीज में हमें ये भी दिखाया गया था कि ये हल्क फ्यूचर में गैलेक्टस और फ्रैंकलिन रिचर्ड तक को अब्सॉर्ब कर लेगा और मेरे अकॉर्डिंग हल्क की ये फॉर्म डेफिनेटली सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म ऑफ हल्क है और हल्क की ये फॉर्म वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और स्पेस पनिशर हल्क से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और नंबर 6 पे है हमारे पास डॉक्टर स्ट्रेंज की सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज। तो थोड़ा सा हम यहाँ ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज के ओरिजिन की बात करते हैं। ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज ने मल्टीवर्स के पावरफुल सोर्स ऑफ सुप्रीम जिनकी पावर ब्लैक प्रीस्ट के 1000 से लेके मिलियंस ऑफ मेंबर्स में बटी हुई थी और डॉक्टर स्ट्रेंज ने उन सबको रीड किया और उन सबका लीडर बन गया। और ब्लैक प्रीस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस विद इन्फिनिटी गॉन्टलेट और डोरमामू जैसे विलेंस को अकेला हरा सकता है और सिर्फ अपने वर्ड से ये यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर सकता है जैसा उसने द न्यू एवेंजर्स कॉमिक में किया था। और डॉक्टर स्ट्रेंज के इस फॉर्म को हराने के लिए हमें लिविंग ट्राइब्यूनल या प्रोटोजे जैसे कैरेक्टर से मदद लेनी पड़ेगी। नंबर 5 पे है हमारे पास आयरन मैन की सबसे पावरफुल फॉर्म आयरन मैन ज़ीरान आर्मर। बट काफी लोगों को यहाँ डाउट है कि गॉड किलर आर्मर आयरन मैन का सबसे पावरफुल आर्मर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस टॉपिक में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर ले। तो आयरन मैन का ज़ीरान आर्मर एक्चुअली में बिलोंग करता है ज़ीरान डेस्टर जो कि एक सेलेस्टियल है। आयरन मैन इस आर्मर को यूज कर पाया था थैनोस विद इन्फिनिटी स्टोन्स के खिलाफ। इस आर्मर के पास एक सेलेस्टियल्स की पावर होने के साथ साथ इसे पावर्स मिलती है नेगेटिव जोन से। नेगेटिव जोन खुद में ही एक यूनिवर्स है जहाँ इनहेलियस रहता है जिसकी वजह से इस आर्मर में अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये आर्मर आयरन मैन के किसी भी यूज किए गए आर्मर से ज्यादा पावरफुल है। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये आर्मर एक सेलेस्टियल जितनी पावर रखता है और एक सेलेस्टियल ओडिन जैसे स्काई फादर को एक हिट से हरा सकते हैं। अब आप खुद इमेजिन करो कि ये आर्मर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 4 पे है हमारे पास वंडर वुमन। वंडर वुमन की सबसे पावरफुल फॉर्म हमें 2020 के दिसंबर में आई कॉमिक्स में दिखाई गई थी जहां वंडर वुमन ने अपने लॉसो ऑफ ट्रूथ को वर्ल्ड फौज के वायरस में मिला दिया था और लैसो ऑफ ट्रूथ एक गोल्डन आर्मर में चेंज हो गया जो कि वंडर वुमन को एंटी क्राइसिस एनर्जी को चैनल करने में मदद करता है। अब ये फॉर्म इतनी ज्यादा पावरफुल इसलिए है क्योंकि वंडर वुमन की ये फॉर्म डार्केस्ट नाइट जो कि मल्टीवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट करने की पावर रखता है उसे राइवल करती है और उसे हराने का पोटेंशियल सिर्फ वंडर वुमन के इस वर्जन के पास है। सो वंडर वुमन की ये फॉर्म मल्टीवर्सल लेवल पावर्स को पोजेस करती है। तो नंबर 3 पे हम डिस्कस करेंगे स्कारलेट विच की सबसे पावरफुल फॉर्म जो हमें हाउस
हाउस ऑफ एम की कॉमिक सीरीज में देखने को मिली थी, जहाँ पे स्कारलेट विच ने सिर्फ 3 वर्ड बोल के मल्टीवर्स के 99.99 म्यूटेंट्स को पावरलेस बना दिया था और पूरे वर्ल्ड की रियलिटी को ही चेंज कर दिया था। तो बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे हमारे पास सुपरमैन का सबसे पावरफुल वर्जन कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन मॉनिटर्स का बनाया गया एक रोबोट है जिसे सुपरमैन और अल्ट्रामैन की कॉन्शियसनेस कंट्रोल करती है, और सुपरमैन का कॉन्शियसनेस अल्ट्रामैन पे भारी पड़ा था और सुपरमैन ही इस आर्मर को यूज कर पाया था। ये आर्मर एक प्लॉट डिवाइस है जिसे थॉट आर्मर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोई भी थॉट या आइडिया इसके माइंड में आता है वो रियलिटी में चेंज हो जाता है और ये किसी भी पावर्स के बारे में सोचें वो पावर्स इसके पास आ जाती है। और मॉनिटर्स ने इस आर्मर को बनाया था डार्क मॉनिटर को हराने के लिए, क्योंकि डार्क मॉनिटर यूनिवर्सेस को कंज्यूम कर रहा था और सुपरमैन ने डार्क मॉनिटर को हराया भी था। ये आर्मर मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाले थ्रेट से इजीली फाइट कर सकता है और इस आर्मर का सोल पर्पस मल्टीवर्स को प्रोटेक्ट करना ही है। और ये आर्मर इतना बड़ा है कि पूरा डीसी मल्टीवर्स इसके सामने एक स्पिनर जितना लगता है। और नंबर 1 पे हमारे पास थॉर की मोस्ट पावरफुल फॉर्म रून किंग थॉर। रून किंग थॉर के पास ओडिन फोर्स के साथ रून मैजिक भी है, जिसे देख के सेलेस्टियल बीइंग्स भी डर गए थे और ये बीइंग्स एसगार्ड के सबसे पावरफुल बीइंग्स माने जाते थे। रून किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखने का पोटेंशियल रखता है और डेफिनेटली ओडिन से बहुत ज्यादा पावरफुल है।